दिन पर दिन ये ऑब्वियस होता जा रहा है कि सोसाइटी मेल्स को ज़्यादा वीक और ओबीडियंट बनाने की कोशिश कर रही है। जहां कुछ डेकेड्स पहले तक मेल्स को मैस्कुलिन होने के लिए अप्रिशिएट करा जाता था, वहीं आज मेल्स को पैसिव, फेमिनिन और ज़्यादा अग्रीएबल होने के लिए वाहवाही मिलती है। मेल्स के अंदर की वॉरियर स्पिरिट खत्म होती जा रही है और आज हर मेल एडल्ट एक एंटाइटल्ड बच्चे की तरह एक्ट कर रहा है, जिसे बिना मेहनत के ही हर अच्छी चीज़ चाहिए। लेकिन मॉडर्न सिविलाइजेशन आसानी से ट्रिगर हो जाने वाले वीक मेल्स ने नहीं खड़ी करी थी, बल्कि हमारे एंसेस्टर्स हमारे से कई गुना ज़्यादा मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग भी थे और उनमें अपनी फ्यूचर जनरेशन्स की ज़िंदगी आसान बनाने की ड्राइव भी हमारे से ज़्यादा थी। लेकिन सोसाइटी के कंफर्ट और स्कूल्स या फिर मीडिया के द्वारा करी गई ब्रेन वॉशिंग ने हमें इतना ज़्यादा वीक बना दिया है कि हम अपने मैस्कुलिन आइडियल्स और गोल्स से भटक गए हैं और टोटली गलत हैबिट्स में उलझे हुए हैं। अगर आप वो मेल बनना चाहते हो जो आप बनने के काबिल हो, तो आपको उन डम चीज़ों को करना रोकना होगा जो आपको एक बेहतर मेल बनने से रोकती हैं। और ये एपिसोड कुछ ऐसी ही डम चीज़ों के बारे में है। नंबर 1, ब्लेमिंग विमेन फॉर बीइंग डिफिकल्ट। ये स्टूपिड चीज़ हर लो वैल्यू मेल करता है। यानी जब भी उसे किसी फीमेल से रिजेक्शन मिलता है या फिर उसे ये लगने लगता है कि उसके लिए एक फीमेल आइडियल को प्लीज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तब वो फीमेल्स के टुवर्ड्स रिजेंटफुल बन जाता है। वो कंप्लेन करने लगता है कि फीमेल्स कितने नखरेगी होते हैं या फिर फीमेल्स को तो बस मेल्स के पैसों से मतलब है। इन फालतू की बातों को सिर्फ वही मेल्स बोल रहे होते हैं जिनको डीप इनसाइड ये पता होता है कि वो एक हाई वैल्यू फीमेल के लायक नहीं हैं और वो खुद को ज़्यादा काबिल बनाने के बजाय फीमेल्स की चॉइस पर उंगली उठाने लगते हैं ताकि वो उनके जैसे एक लूजर के साथ सेटल कर लें। लेकिन याद रखो, फीमेल्स की ये मेटिंग स्ट्रैटेजी होती है कि वो अपने से ज़्यादा वैल्यू वाले मेल को ही अपना पार्टनर बनाती हैं। ये बायोलॉजिकली उनमें वायर्ड है कि वो सिर्फ हाईली केपेबल और इंटेलिजेंट मैन को ही चुने ताकि उनकी ऑफस्प्रिंग भी इसी कैपेबिलिटी के साथ पैदा होए। इसलिए फीमेल्स को ब्लेम करना जस्ट बिकॉज वो आपको भाव नहीं देती या फिर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती क्योंकि आप ज़्यादा केपेबल नहीं हो, ये बहुत ही डम चीज़ होती है। एक असली मेल को ये पता होता है कि कंप्लेन करने से कुछ नहीं होने वाला और इसके बजाय उसे खुद की वैल्यू बढ़ाने पर काम करना चाहिए। गेम के रूल्स को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि सिंसियरली ये समझो कि आप इस गेम को जीत कैसे सकते हो। नंबर 2, नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन। यूजुअली मेल्स अपने 20s के खत्म होने तक भी अपनी स्किन की ज़्यादा परवाह नहीं करते। इस समय पर आपकी स्किन पर आपकी अधूरी नींद, बुरी डाइट या फिर स्ट्रेस का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आप अपने 30s में आने लगते हो, तब आपके 20s में चलने वाली सारी हैबिट्स आपके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डालने लगती हैं और आपकी स्किन भी इसी वजह से बहुत जल्दी लूज और अनअट्रैक्टिव बन जाती है। आप यंग होने के बावजूद भी अपनी एज से 10 से 15 साल बड़े लगने लगते हो। इसलिए अपनी स्किन को इतनी बुरी तरह से ट्रीट करना बंद करो और फालतू के प्रोडक्ट्स को स्किन पर लगाने के बजाय इस थंब रूल को याद रखो कि अगर किसी चीज़ को आप खा नहीं सकते तो उसे स्किन पर लगाना भी हार्मफुल होगा, क्योंकि हमारी स्किन उस पर लगी हर चीज़ को अब्जॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से आपकी स्किन बेस्ट तब लगेगी जब आप उस पर कम से कम केमिकल्स को यूज़ करोगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करोगे। नंबर 3, मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर नॉट बीइंग सेक्सी। हर यंग मेल को अपने 20s और 30s में अपनी बेस्ट पॉसिबल फिजिक में होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर आपका टेस्टोस्टेरोन अपनी पीक के आसपास होता है और आप जितनी जल्दी और जितने कम एफर्ट्स के साथ अभी मसल्स को बिल्ड कर सकते हो, वो अपॉर्चुनिटी आप अपने मिड 30s के अराउंड ही खोने लगोगे। इवन आप जो मसल अभी बिल्ड करोगे वो आपके बुढ़ापे में भी आपको काम आएंगी, जस्ट बिकॉज बढ़ती एज के साथ मसल्स कम होने लगती हैं। आज एटलीस्ट बहुत से यंग मेल्स मस्कुलर मेल्स को आइडलाइज तो करने लगे हैं, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी की मेल पॉपुलेशन अपनी फिजिक की जेनेटिक पोटेंशियल के बहुत नीचे है। कई मेल्स अपने अनहेल्दी लाइफस्टाइल और ओवर ईटिंग की वजह से एक्सेस फैट कैरी कर रहे हैं और कई मेल्स न्यूट्रिएंट रिच फूड्स ना खाने की वजह से बहुत ही स्किनी हैं। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो और अपनी सेक्स अपील को बढ़ाओ जिम जाकर और हेल्दी डाइट लेकर। नंबर 4, टू मच वीड, शुगर और अल्कोहल। इन तीनों चीज़ों और इवन वीडियो गेम्स को भी मैं सेम कैटेगरी में ही डालता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत ही स्लो और अनप्रोडक्टिव बनाती हैं। ये बातें बस बोलने की होती हैं कि आप वीड लेने से ज़्यादा क्रिएटिव बन जाते हो या फिर आप बिना अल्कोहल के किसी पार्टी को खुलकर एंजॉय कर ही नहीं सकते। असलियत में आप इन चीज़ों का यूज़ करते हो रियलिटी को एस्केप करने के लिए, और जो किक आपको लाइफ से नहीं मिलती उसी किक को इन नशों या फिर खाने की चीज़ों में ढूंढने के लिए। ओकेजनली ये चीज़ें आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन अगर आप हर अगले दिन ही नशे में होते हो, हर समय गेम्स खेलते रहते हो या फिर अपने इमोशंस को बेहतर बनाने के लिए खाना खाते हो, तो ऑब्वियसली ये एक बहुत ही डम आदत है
जिसे आपको जरूर बदलना चाहिए। नंबर 5, नॉट इन्वेस्टिंग अर्ली, यानी फ्यूचर के बारे में इनफ प्लानिंग ना करना। आज बहुत से यंग लोग ये बोलते तो हैं कि वो अपने और दुनिया के फ्यूचर के बारे में काफी एक्साइटेड और कंसर्न हैं, लेकिन उनकी ये बात उनके एक्शंस में नहीं दिखती। लोग बोलते तो हैं कि उन्हें अमीर होना है, लेकिन वो कभी एक सही तरह से इन्वेस्ट करना नहीं शुरू करते। हम इंस्पिरेशन के लिए अमेरिकन ड्रीम की डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं कि कैसे अमेरिका अकेले अपनी कंपनीज की ग्रोथ के दम पर दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री बना। इवन हम इंडियंस भी आज डेली बेसिस पर कई अमेरिकन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज करने लगे हैं। हम मूवीज नेटफ्लिक्स पर देखते हैं, शॉपिंग अमेजोन पर करते हैं और फोन एप्पल का यूज करते हैं। एक कंपनी जिसकी कार सब चलाना चाहते हैं वो है टेस्ला। आगे आने वाले समय में हम भी इस तरह की कंपनीज के प्रोडक्ट्स को जरूर यूज करेंगे और ये कंपनीज कई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की होंगी। और टेक्नोलॉजी के बढ़ते यूज के साथ एप्पल, अमेजोन, गूगल या टेस्ला जैसी कंपनीज भी और ग्रो करेंगी। आप भी इस ग्रोथ से बेनिफिट ले सकते हो इन कंपनीज में इन्वेस्ट करके। आप यूएस स्टॉक मार्केट में फ्रैक्शनल शेयर्स भी बाय कर सकते हो, यानी शेयर्स का एक छोटा सा पार्ट। पहले इंडिया में यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के प्रोसीजर में बहुत से चार्जेस और कमीशंस इन्वॉल्व थी, लेकिन अब IND मनी ने ये सब सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस फीस 0 है, एक्सचेंज रेट्स सबसे अच्छे हैं और आपको यूएस स्टॉक्स बाय और सेल करने पर कोई ब्रोकरेज फी भी पे नहीं करनी। आपकी फेवरेट यूएस कंपनीज और ETF में आप एक छोटे अमाउंट को भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं आप सबको IND मनी के साथ मिलकर टेस्ला के शेयर्स बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। बस डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से IND मनी पर साइन अप करो और आपको अपने रिवॉर्ड सेक्शन में फ्री टेस्ला शेयर्स मिलेंगे। या फिर अगर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से IND मनी को इंस्टॉल करते हो तो बस साइन अप के समय PIHTESLA कोड को यूज करो और आपको टेस्ला के शेयर्स फ्री में मिलेंगे। नंबर 6, बीइंग थिन स्किन्ड। थिन स्किन्ड और सेंसिटिव बने रहना एक ऐसी लग्जरी है जिसे सिर्फ लूजर्स और डरपोक लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं और ये बहुत हद तक एक फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम है। वरना असलियत में क्या फर्क पड़ता है कि आपको किसी ने इंटरनेट पर गाली दे दी, आपके फ्रेंड सर्कल या फैमिली में किसी ने आपका मजाक उड़ा दिया या फिर आपको एक छोटा मोटा फेलियर मिला। लाइफ ऐसी ही है। यहाँ अगर आप स्ट्रांग नहीं बने तो दूसरे लोग या फिर आपके हालात ही आपको कुचल देंगे। इसलिए हर छोटी बात पर ऑफेंड होने या फिर लाइफ कितनी मुश्किल है इस बारे में कंप्लेन करने के बजाय अपनी लाइफ में होने वाली हर अच्छी और बुरी चीज की ओनरशिप लो। बोलो कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं कि मुझसे वो लड़की नहीं पटी, मेरी ही गलती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं ही अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ने से रोक रहा हूं। जितनी जल्दी आप अपनी किस्मत की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफ की दिशा को कंट्रोल करना शुरू कर पाओगे। नंबर 7, ऑब्सेसिंग ओवर नो फैप। नो फैप एक एक्सट्रीम रिस्पॉन्स है एक एक्सट्रीम प्रॉब्लम का। यानी जिस तरह पिछले कई डेकेड्स में एडल्ट एंटरटेनमेंट इतना इजिली एक्सेसिबल हो गया है, उसी स्पीड से आजकल का यूथ भी इन चीजों को हर समय और हर जगह देखने के लिए प्रोग्राम्ड हो गया है, जिस वजह से आज के मेल्स रियल लाइफ में इंटीमेसी को पाने में उतनी मेहनत नहीं लगा रहे। यही इंटीमेसी की कमी मेल्स की इस चीप प्लेजर को चेस करने की एडिक्शन में दिखती है। हाउएवर, नो फैप इंटीमेसी की इस कमी को एड्रेस ही नहीं करता और एक मेल की अर्जेस को सही डायरेक्शन देने के बजाय नो फैप उन अर्जेस को सप्रेस करने की कोशिश करता है। लेकिन साइकोलॉजी बोलती है कि हम जिस भी ख्याल या फिर इंस्टिंक्ट को दबाने की कोशिश करते हैं तब वो ख्याल या फिर इंस्टिंक्ट हमारे ऊपर और कंट्रोल बनाने लगती है। इसी वजह से नो फैप हमेशा लॉन्ग टर्म में सेक्सुअल थॉट्स को बढ़ाता है और आपकी एक्चुअल सेक्स ड्राइव को गिराता है। नो फैप एक ट्रेंड है जिसके पीछे की इंटेंशन बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका एकदम गलत। इसलिए इस तरह की डम चीजों को रिपीट करना बंद करो और याद से IND मनी ऐप को डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करके टेस्ला के फ्री शेयर्स को क्लेम करो। रिमेंबर द कोड PIH टेस्ला। IND मनी को ओवर 3 मिलियन इंडियंस यूज करते हैं, तो आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस ऐप को जरूर डाउनलोड करो।